सब लोग सबसे ज्यादा इस बात से डरे होते हो, घबराए होते हो कि अंतिम दिनों में सर हम तैयारी कैसे करें। बहुत कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ी, मॉडल पेपर भी पढ़े, कैसे नहीं पढ़े इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंतिम 60 दिन आपके लिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पीछे सारी बुक्स को भी पढ़ लिया, सभी विषयों की, उनके क्वेश्चन पेपर को भी देखा, समझा, जाना, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में डर बना रहता है कि क्या हम परीक्षा में सही परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या हमारे अंक 95% से अधिक आएंगे। तो बच्चों अंतिम 60 दिनों की मैं वो फुल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जिनसे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए, आपके अंक में बढ़ोतरी जरूर होगी। अगर आप अभी भी गलत दिशा से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिल जाएगा। बच्चों बहुत अनुभव के बाद ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं आपके बीच जो शेयर कर रहा हूं, अगर आपने अंतिम 60 दिन अपना लिया तो परीक्षा का वो दिन आप याद करिएगा जब आप एग्जाम में हाल बैठेगा। बच्चों तो कैसे तैयारी करनी है, आइए जानते हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज, अंतिम 60 दिनों में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उनको ध्यान देना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ें। अभी से कुछ बच्चे घबरा गए हैं, भैया हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव खेल रहे हैं, हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। गलत कर रहे हो। आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के चलना है। केवल क्वेश्चन बैंक पर अगर आश्रित हो गए हैं मतलब सिर्फ आप पास होने की दिशा की ओर अग्रसर हैं, आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, अधिकतम अंक प्राप्त करना नहीं चाहते। जो बच्चे फुल सिलेबस पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ाई करते हुए आए हैं, मैं उन्हें सही सलाह यही दूंगा कि आपको अभी फुल कोर्स अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ते हुए चलना है। रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। अर्थ वही है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना है और जिनका पूरा कंप्लीट है पाठ्यक्रम वो अपना रिवीजन पर फोकस करें। आप चाहे क्रैश कोर्स से जुड़े हों या किसी भी कोर्स से जुड़े हो या सेल्फ स्टडी करते हो, आपको रिवीजन पर फोकस करना है। डेली एक चैप्टर पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट का, या डेली 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट का। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, इससे ये नहीं घबराना कि वो तो हमें आता है। अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आपको वो नुकसान में ले जाएगा, क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा ठीक रहेंगे। तो इसलिए अभ्यास कितनी बार भी कर लिया जाए वही जरूरी है। एक किताब को कहते हैं 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लिया जाए। तो ये चीज याद रखना, अर्थात रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। कठिन विषयों को थोड़ा अधिक समय दें। सभी विषयों को पढ़ना जरूर है डेली, लेकिन जो आपको कठिन विषय लगते हैं या फिर जिनमें आपको लगता है कि इसमें हमारे अंक कम आ सकते हैं, मेरी तैयारी इसमें कम है, तो उस विषय को समय ज्यादा देना है। ठीक है, उस विषय को आपको समय ज्यादा देना है। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, 10th में हैं, 12th में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको कठिन विषय लगे उसमें आपको अधिक समय देना है। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर अवश्य हल करें। आप 2 दिन में अभी मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, 3 दिन में मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। सर मॉडल पेपर हल करने का सही समय क्या है? अभी आगे मैं वो भी डिस्कस करके बताने वाला हूं कि सही मॉडल पेपर हल करने का समय कब है। अपना आत्मविश्वास प्रबल रखें। बच्चों सबसे जरूरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अपना आत्मविश्वास प्रबल रखना है। बहुत लोग भटकाने आएंगे, बहुत लोग आपको मार्ग से भटकाएंगे, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो आप लोग की दिशा भटक जाती है। सही परामर्श जीवन में आवश्यक है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य ना होते, धनानंद उनके साथ शामिल होते, तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य न कहलाते। तो प्यारे बच्चों सही परामर्श बहुत आवश्यक होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सबसे जरूरी चीज यह है कि आपकी थिंकिंग जो है वो निगेटिव नहीं रहनी चाहिए। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे इतना विश्वास है कि मैंने आपको शिक्षा के साथ संस्कार दिया है, आपके अंदर सकारात्मक सोच का विकास किया है। निगेटिव थिंकिंग यह है, नकारात्मक सोच यह है कि आप कुछ भी देख लेते हो, कुछ भी पढ़ लेते हो या उन बातों पर विश्वास कर लेते हो। अपने पूरे भारतवर्ष की ही यही कमी है, बहुत लोगों में इसी चीज की कमी पाई जाती है। जैसे ही किसी ने सामने वाले ने कहा और उस बात पर विश्वास कर लेना। पहले हमें अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है और फिर उस पर काम करना है सकारात्मक रूप में। ठीक है, सकारात्मक रूप में आपको पॉजिटिव वे में वर्क करना है। अपना माइंडसेट हमेशा कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, अक्टूबर से पढ़कर बने टॉपर, नवंबर से पढ़कर बने टॉपर, अभी तो हद हो जाएगी जब दिसंबर से पढ़कर बने टॉपर। ठीक है, और वो दिन दूर नहीं जब आएगा कि परीक्षा के दिन पढ़कर बने टॉपर। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, सिलेबस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या हम 95% से अधिक अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर 95% से अधिक अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सही स्ट्रेटेजी क्या है? क्या हम वाकई में इस रूल को फॉलो करके टॉपर तक पहुंच सकते हैं? इस बात की जानकारी आपको स्वयं होनी चाहिए कि वास्तव में ये बताए गए बिंदु सही लग रहे हैं या गलत। तो प्रैक्टिकली होने चाहिए, भावनात्मक रूप से सिर्फ आपके लिए ये मेहनत है, लेकिन प्रैक्टिकली इन पॉइंट्स में है। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से
स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि प्रयोगात्मक रूप से आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिकली होकर के पढ़ना है। ठीक है, अगला सबसे जरूरी चीज कि 60 दिन को हमने किस प्रकार से डिवाइड किया है, आइए समझते हैं। बच्चों, आपके लिए 12th परीक्षा हो या 10th परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए 60 दिन आपके पास है। हालांकि 10th का एग्जाम फरवरी में थोड़ा सा लेट है, लेकिन 1 फरवरी से आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा 12th के एग्जाम शुरू है। तो इसके लिए आपको यह तैयारी करनी है कि सर 60 दिन में हम कैसे तरीका अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं। सुनिए ध्यान से। 30 दिन जो प्रथम के 30 दिन है, अर्थात आपके पास जो दिसंबर का महीना है, अभी भी कुछ बच्चों ने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया लेकिन रिवीजन करने में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी कर दी है, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगा प्रत्येक दिन 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर हर विषय के, अर्थात 10 से 12 घंटे आपको कितनी पढ़ाई करनी बच्चों, 10 से 12 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप 6-7 घंटे क्लास करते हो, क्रैश कोर्स के क्लास करते हो, तो 2 घंटे इसमें घटा सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन फिर 15-16 घंटे सेल्फ स्टडी और क्लास को मिला करके 15 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि 60 दिन आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। 12th परीक्षा में जब आपके अधिकतम अंक आते हैं तो बच्चों आप मोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो प्यारे बच्चों, 10 से 12 घंटे आपको रिवीजन पर पूरा फोकस करना है। अगर अभी भी सिलेबस नहीं पढ़े हो तो पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन बैंक लेकर के एक ही क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, एक ही टीचर्स की बताई गई नियमों को, गाइडलाइन को फॉलो करना है। ज्यादा अब दिमाग भटकाओगे तो आप भटक जाओगे। क्वेश्चन बैंक कोई एक फॉलो करें, उससे क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है और उसकी प्रैक्टिस अपने नोट्स से, अपने सिलेबस से करें, अपने सिलेबस से करें। अभी क्वेश्चन बैंक का सहारा इतना ही लेना है। फिर बात आती है, जैसे ही हम दिसंबर से जनवरी में प्रवेश करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम की किताबों को थोड़ा साइड रखेंगे और गेस्ट पेपर का अभ्यास करेंगे। जो भी गेस्ट पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो, उनके क्वेश्चंस, उनके मॉडल पेपर आप लोगों को प्रत्येक दिन, अब मैंने यहां पर 15-15 दिन में 2 बार डिवाइड किया है, क्योंकि साथियों मैंने सकारात्मक रूप से ये बनाया है। ये नहीं है कि कोई बच्चा इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, कोई खाली है कोई नहीं खाली। मैंने इस हिसाब से बनाया कि वास्तव में अगर आप अपने जीवन के लिए वचनबद्ध हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, इस बार मुझे टॉपर रैंक तक पहुंचना है, तो फिर आप कर जाओगे। ठीक है, लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो बच्चों, अगर आपने सोच लिया है तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने पेज में और उसी तरह से तैयारी करनी है। 30 जो अंतिम दिन है, उसमें से पहले 15 दिन आपको 3 उन कठिन विषयों पर जो आपको कठिन लगते हो, वो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। उन किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको 3 सब्जेक्ट कठिन लगते हैं, उनके आपको प्रैक्टिस पेपर 1 हल करना है। 3 घंटे का समय देना है उसमें, जिसमें से 9 घंटे जाएंगे। बाकी के 3 विषय या 2 विषय, अतिरिक्त विषय अगर ले रखा है तो 3 विषय हो जाएंगे। अगर केवल आप 2 विषयों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट का पेपर आपको वहां पर अंक में जुड़ेंगे, तो इसलिए आप अगर 3 विषय के भी रिवीजन करना चाहते हैं तो सिर्फ उनका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन बैंक से देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बात आई सभी विषयों को हल करना है कब? अंतिम 15 दिनों में। अंतिम 15 दिनों में केवल गेस्ट पेपर का अभ्यास करना है बच्चों। 15 दिनों में अंतिम सभी विषयों का लगभग 15 से 16 घंटे आपको समय देना ही देना है। वो ऑब्जेक्टिव हो, वो सब्जेक्टिव हो। अगर आपने 15 दिन अगर दे दिया तो कितने हो जाएंगे? लगभग हर सब्जेक्ट के आप 1500 से अधिक ऑब्जेक्टिव हल कर लोगे। केवल 15 दिन में अगर गेस्ट पेपर हल कर लिया ना, तो हर विषय के 1500 के आसपास, हम कह लें 1000 से अधिक आप ऑब्जेक्टिव हल कर लोगे। और उन ऑब्जेक्टिव में आपके 50%, क्योंकि आपको वहां बनाना होगा, तो आपके बन जाएंगे। तो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास किसी भी मनुष्य को उसमें निपुण बनाता है जिस कार्य क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें अंतिम 60 दिन में किस प्रकार तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, विश्वास मानिए आपको फायदा जरूर होगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही विशेष प्लान के साथ, आपको मार्गदर्शन लेकर के मैं आपको बातें बताऊंगा। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, अनावश्यक बातों से दूर रहें। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।